भारत पीछे इसलिए है क्योंकि वो राम को भगवान मानता है। आजकल लोग यही तर्क दे रहे हैं कि चीन आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो कम्युनिस्ट है और किसी भगवान को नहीं मानता, और भारत पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो राम को भगवान मानता है और ये कहता है कि राम ने ही ये पूरी सृष्टि बनाई थी। अरे जिस चीज़ के बारे में बुराई कर रहे हो कम से कम उस चीज़ के बारे में जान तो लो। और रही बात सनातन धर्म की, तो वो किसी और पंथ, मजहब या मान्यताओं की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो कह दिया वही परम सत्य हो गया। जैसे विज्ञान में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं और उन्हीं साइंटिस्टों में कोई थ्योरी देता है तो वो समय समय पर बदलती भी रहती है। वैसे ही सनातन धर्म में कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ऐसा बता दिया गया हो कि राम ही भगवान है या शिव जी ही परम ब्रह्म है या ब्रह्म की एक ही डेफिनेशन हो। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनी है। योग दर्शन कहता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण के माध्यम से खोज सिखाता है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि संसार परमाणुओं से निर्मित है। पूर्व मीमांसा कहती है कि कर्म और यज्ञ ही धर्म का आधार है। वेदांत दर्शन हमें ये बताता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। और रही बात जो तुम कह रहे हो कि सनातन धर्म को विज्ञान से मत जोड़ो, तो आज से हजारों साल पहले आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर, भास्कराचार्य, लगध मुनि, पिंगलाचार्य, इन सभी ने साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी और कई सारी थ्योरीज दी हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि राम भगवान है इसलिए हम ये सारी थ्योरीज नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने संसार और प्रकृति को समझने की कोशिश की और ये सब संभव हुआ केवल सनातन धर्म के कारण। इसलिए धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। और धर्म का अर्थ ही होता है कि कोई ऐसी व्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को, पूरी सृष्टि को चला सके, उसे धारण कर सके। हम पीछे इसलिए हुए क्योंकि हमने अपने सनातन धर्म को, हमने अपने ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को महत्व नहीं दिया। हमने ये सोचा कि हमारा पूरा का पूरा सनातन धर्म बेकार है। हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म बेकार है। अगर हम आज से 2000 साल पहले जहां आर्यभट्ट, पिंगलाचार्य, कणाद मुनियों ने खत्म किया था वहां से शुरू करते तो आज हम सबसे आगे होते। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन सारी चीजों को समझने की बजाय इसकी बुराई करनी शुरू कर दी। हमने वेदों का एक पेज भी, एक पृष्ठ भी खोलकर नहीं पढ़ा और हमने ये कह दिया कि सनातन धर्म बेकार है। हमें नहीं पता कि वेदों में क्या लिखा है, लेकिन वेद बेकार हैं। खैर, ऐसे लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते जो समझना ही नहीं चाहता है। हर हर महादेव।